हेलो। नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं डी के मिश्रा। आप सभी का अपने एजुकेशनल चैनल लेवल मैथ्स पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस में हम लोगों ने कार्डिनलिटी, कार्डिनल नंबर और इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और अलजेब्रा ऑफ द जो अलजेब्रिक प्रोसेस था आपका कार्डिनल का, कार्डिनल नंबर का, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें से लास्ट शायद हम लोगों ने पढ़ा था कार्डिनल मल्टीप्लिकेशन, नहीं कार्डिनल एक्सपोनेंशियल पढ़ा था शायद, एक्सपोनेंशिएशन। तो कार्डिनल एक्सपोनेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं। मतलब कार्डिनलिटी के जितने भी, मतलब कार्डिनल नंबर, कार्डिनलिटी और नेचुरल की कार्डिनलिटी क्या है, इंटीजर की कार्डिनलिटी क्या है, रियल की कार्डिनलिटी क्या है, बाकी कार्डिनलिटी जो भी है, कार्डिनल नंबर है कितने होते हैं, कहाँ तक होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कार्डिनल नंबर्स को हम ऐड कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन उसका, एक्सपोनेंट पावर के बारे में किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। दैट एक कार्डिनल नंबर जो हम लोगों ने भी पढ़ा, कार्डिनलिटी ऑफ सेट पढ़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका यूज आपके कॉम्प्लेक्स में भी काफी ज्यादा है, रियल एनालिसिस में तो है ही, बट पर्टिकुलर यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और इसके हेल्प से, इसके यूज से हम अनदर चैप्टर्स में भी क्या करते हैं, क्वेश्चंस को अब देखते रहते हैं कि एग्जाम में आपके नेट के, जेआरएफ के, ईटीसी अनदर एग्जाम्स में, सभी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते रहते हैं। तो दैट मीन्स ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक मेहनत करके पढ़िएगा। जो चीजें आपको नहीं समझ में आती है, आप स्क्रीन पे आपके नीचे नंबर, कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट ग्रुप है आपका, कहीं भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, डन। चलिए, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं फाइनाइट सेट से। कहाँ से? फाइनाइट सेट से। फाइनाइट सेट से डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट होता क्या है? अब फाइनाइट का नाम लगा है, फाइनाइट का नाम लगा है तो आपको इस चीज से समझ में आ गया कि ऐसे सेट की बात हो रही है जहां पे एलिमेंट की संख्या क्या है, फाइनाइट है कि नहीं? तो फाइनाइट सेट मतलब, फाइनाइट वर्ड से आप इसको समझ पा रहे हैं कि फाइनाइट नंबर है क्या, फाइनाइट सेट है क्या। तो लिखते हैं डेफिनेशन इसका डायरेक्ट। चलिए, डेफिनेशन पे आते हैं। अ सेट, अ सेट ए इज फाइनाइट, इज finite if cardinality of A less than alif null, less than alif null, or A is equal to 5, or A is similar to 1, 2, 3, so on n। क्या समझ में आया? फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट आपका जिसकी कार्डिनलिटी, जिसकी कार्डिनलिटी क्या हो, लेस देन अलिफ नल हो, जिसकी कार्डिनलिटी क्या हो, लेस देन अलिफ नल हो, वो हमारा सेट कौन सा सेट होता है? फाइनाइट सेट होता है। अब अलिफ नल के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अलिफ नल क्या है? अलिफ नल क्या है? स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट है, स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट कार्डिनल है, जिसको हम सबसे छोटा इन्फिनिटी बोलते हैं। दैट मीन्स फाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसकी कार्डिनलिटी, जिसकी कार्डिनलिटी, सेट ऑफ द कार्डिनलिटी ए क्या हो, लेस देन कार्डिनल नंबर, अलिफ नल हो, क्या हो, अलिफ नल हो, या फिर ए आपका फाइव हो। ए मतलब हाई होने का सेंस क्या है? ए आपका इम्पटी हो रहा हो, ए आपका क्या हो रहा हो, इम्पटी हो रहा। या फिर ए यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे सीधा सीधा फाइनाइट सेट ही दे दिया गया, 1 2 3 4 5 6 वन एन तक। बात समझ में आ रही है? तो कोई सेट फाइनाइट कब होगा? या यदि उसकी कार्डिनलिटी अलिफ नल से छोटी हो, या फिर वह सेट फाइनाइट हो, फाइनाइट हो या, तो फाइनाइट तो हम पढ़ ही रहे हैं, फाई हो, फाई हो मतलब इम्पटी सेट हो, या फिर वो सिमिलर हो, सिमिलर, सिमिलर किससे? आपके फाइनाइट सेट के। ओके, इसको और अनदर वे से डिफाइन करते हैं, जैसे और, अ सेट,
a set which is either empty, इस तरह भी लिखा जाता है, which is either empty or equivalent to equivalent to natural number n, equivalent to a subset n m लिख देते हैं इसको, a subset n m लिख देते हैं, equivalent to a subset nm of natural number. nm of natural number is said to be a finite set, a finite set. Thus a is finite if a is equal to 5 or a similar to nm, n suffix n, for some natural number m, for some natural number numbers m. इसको अगर रिप्रेजेंट करें, चलो पहले इतना समझ लेते हैं, उसके आगे एक्सप्लेन करेंगे फिर से। क्या बोला गया सेकंड डेफिनेशन में, देखो जो आपकी पहली डेफिनेशन हमने लिखी, कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन अल्फ नल और ए इज इक्वल टू 5 और ए इज सिमिलर टू एन, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आपका सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। या फिर हमने उसी बात को दूसरे तरीके से लिख दिया, क्योंकि बातें सबकी सब सेम है, a set which is either empty, a set which is either empty or equivalent to a set, so a subset nm of n, मतलब नेचुरल नंबर का कोई एक सबसेट लिया nm, is said to be a finite set, इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट दस a is finite if a is equal to 5, मतलब a empty हो जाए, और a is similar to nm किसके लिए, फॉर सम नेचुरल नंबर m के लिए, मतलब आपके नेचुरल नंबर n जो है, n का पूरा कलेक्शन है, उसमें से कुछ m के लिए ये क्या हो जाए, इस तरह से nm ऑफ सबसेट हो जाए n का, nm क्या हो, सबसेट हो जाए n का। तो ऐसी कंडीशन में आपका सेट a क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट कहलाता है, a इज सिमिलर टू nm, फाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, इसी को हम और भी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी फंक्शन के फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और a set, a is a set बोलते हैं, a छोड़ो, a set yes is called, yes ले लेते हैं यहाँ पे, yes is called, ऊपर a लिया था यहाँ s लेते, थोड़ा सा चेंज कर लेते, yes is called finite if there exists a bijection, there exists a bijection f of s to a finite set 1 2 3 so on n, for some natural number, n, यम लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक, n फॉर सम नेचुरल नंबर्स n। क्या समझ में आया यहाँ पे, हमने क्या बोला, अ सेट S इज कॉल्ड फाइनाइट, कोई सेट S हो जो फाइनाइट होगा, इफ देयर एग्जिस्ट, अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, अब बाइजेक्शन, बाइजेक्शन का मतलब क्या हुआ, वन वन अनटो फंक्शन, क्या हो, वन वन अनटू फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है, एफ ऑफ एस टू आपका 1 to n फॉर सम नेचुरल नंबर n के लिए, अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल होती है, अगर ये फुलफिल होता है तो आपका क्या होता है, यस आपका फाइनाइट सेट कहलाता है, यस आपका क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाता है। और जो n यहाँ पे दिया गया, n जो आपका दिया फॉर सम नेचुरल नंबर n ही इस सेट की कार्डिनलिटी होती है, यस n ही इस सेट की क्या होगी, कार्डिनलिटी होगी, मतलब द नंबर n
द नंबर द नंबर n is the set's cardinality. Set's cardinality denoted by cardinality of s. जो n है यहाँ पे, जो फॉर सम नंबर्स n की बात कर, फॉर सम नेचुरल नंबर्स n की बात है यहाँ पे, फॉर सम नंबर्स n हमने लिख दिया है, फॉर सम फॉर सम नेचुरल नंबर्स n, कुछ नेचुरल नंबर n के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पर भी जो सेट आपके बारे में डिस्कस किया गया, अ सेट एस इज कॉल्ड फाइनाइट इफ देयर इज अ बाइजेक्शन। अगर यहाँ पे बाइजेक्शन मतलब वन वन आंटो की कंडीशन फुलफिल होती है यस टू वन टू एन की तरफ में फॉर सम नेचुरल नंबर n के लिए, तो ऐसी कंडीशन में यस भी हमारा क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। और जो यहाँ पे फॉर सम n की बात हो रही है, वो n इस सेट की कार्डिनलिटी होगी, इन सेट की क्या होगी, कार्डिनलिटी होगी। दैट मीन्स द नंबर n इज द सेट्स कार्डिनलिटी डिनोटेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ यस। क्लियर है इतनी बातें समझ में? तो फाइनाइट सेट के हमने दो तीन टाइप के आपके डेफिनेशन दिए हमने, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फाइनाइट सेट, देखिए फाइनाइट सेट के सबसे पहले हमने लोगों ने डिस्कस किया द सेट, अ सेट ए इज फाइनाइट इफ कार्डिनलिटी इज लेस देन अलिफ नल। अलिफ नल, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो, सेट की कार्डिनलिटी अलिफ नल से अगर कम हो जाए, और ए इज इक्वल टू 5, या फिर क्या हो जाए, ए आपका 5 हो जाए, इम्पटी सेट हो जाए, या फिर ए सिमिलर टू द अफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट की बात कर ही रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ए हमारा क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। दूसरी बात हमने क्या लिखा, दूसरी बात में भी यही चीज हमने थोड़ा सा घुमा के लिखा कि अ सेट व्हिच इज आइदर इम्पटी, या कोई सेट या तो क्या हो, इम्पटी हो, या इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ एन ऑफ एन, ये किसी n के सबसेट के इक्विवेलेंट हो, n के नेचुरल नंबर के किसी सबसेट के क्या हो, इक्विवेलेंट हो इस सेट टू अ इनफाइनाइट सेट। वो सेट का क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। दस ए इज फाइनाइट इफ ए इज इक्वल टू 5 और ए इक्विवेलेंट टू एनएम। एनएम आपका क्या था, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, फॉर सम नेचुरल नंबर एम, किसके लिए, फॉर कुछ नेचुरल नंबर एम के लिए, जहां पे यही एम आपका क्या है, कार्डिनलिटी का काम करेगा। यही एम किसका काम कर रहा होगा, कार्डिनलिटी का काम कर रहा हो, किसके लिए, ए के लिए। डन। अगला हमने लिखा, ये भी आपका फाइनाइट सेट का ही डेफिनेशन है, अ सेट एस इज कॉल्ड फाइनाइट। सेट क्या, एस इज कॉल्ड फाइनाइट इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन। अगर यहाँ पे क्या हो, एक बाइजेक्शन हो, बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है, वन वन अनटू, वन वन अनटू की कंडीशन हो जाए। यफ यफ इज, यफ कहाँ से, यफ फ्रॉम यस टू समथिंग, फॉर सम नेचुरल नंबर n, किसके लिए, कुछ नेचुरल नंबर n के लिए। तो ऐसी कंडीशन में n आपका क्या हो, कार्डिनलिटी हो जाता है, किसके लिए, cs के लिए। क्लियर है बातें? डन। तो ये आपका फाइनाइट सेट हुआ, फाइनाइट सेट की डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फाइनाइट फाइनाइट सेट के लिए, कि फाइनाइट सेट की कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, क्या क्या हो सकती है, क्या क्या चीजें हमको जानना जरूरी। क्योंकि देखो आपका न्यूमेरिकल, हम मांगते हैं न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन आपके नेट में, जेआरएफ में, एनबीएचएम, सीएसआईआर सब में आते हैं, बट उसके साथ साथ आपके पास सेक्शन सी और डिस्क्रिप्टिव होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले के लिए हमारे पास थ्योरी का होना बहुत जरूरी है। थ्योरी की जरूरत इतनी ज्यादा है कि अगर हमारे पास कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी है, तो सेक्शन सी के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आसान होते हैं। क्योंकि वहां पे आप क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल तो पूछे ही जाते हैं, बट उसके साथ साथ वहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 4 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टोटल थ्योरी बेस होते हैं, उसमें स्टेटमेंट बेसिस होता है, जहाँ पे सारे स्टेटमेंट सिमिलर जैसे दिख रहे होते हैं, हम कोई एक को छोड़ के या किसी एक को गलत लगा के आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा हमारा मार्क्स वहाँ का खत्म होता है, वो हमको मिलता नहीं है। यहाँ पे स्टेप मार्किंग तो है नहीं कि आप एक स्टेप सही कर दो तो एक आपको मिल जाना है, ऐसा भी नहीं है। दैट मीन्स कंप्लीटली डन होगा तभी आपको कोई मार्क्स मिलने वाला है सेक्शन सी से। तो सेक्शन सी की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम सोचे, तो हमको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल का होना जरूरी है। और न्यूमेरिकल अगर हम पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल पे ध्यान दे रहे हैं, तो हमारे पास थ्योरी भी उसी हिसाब से स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है। तो हम बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी क्या है।
फाइनाइट फाइनाइट नंबर की थोड़ी सी क्या बोलते हैं हम, कह सकते हैं कि ज्यादा हमने बना रखा है। तो आपको थोड़ा ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो सब बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी की। किसकी? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फाइनाइट सेट। बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है फाइनाइट सेट की? ठीक। अब चलिए पहले पॉइंट को लिखते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट यस इज फाइनाइट, is finite and fewer element fewer elements than S itself। क्या बोला गया पहले पॉइंट में? एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट, कोई भी क्या हो हमारे पास फाइनाइट सेट यस है, कोई भी सेट क्या है फाइनाइट सेट यस है, उसका कोई प्रॉपर सेट लिया जाए। प्रॉपर सेट की कंडीशन क्या होती है? एटलीस्ट वन एलिमेंट कैन नॉट बिलोंग टू एस। ठीक है, एटलीस्ट वन एलिमेंट कैन नॉट बिलोंग फ्रॉम यस। यस से कम से मिनिमम वन एलिमेंट ऐसे कंडीशन का हो जाए जो यस के सेट यस से बिलोंग ना कर रहा हो प्रॉपर सबसेट का। तो सबसेट, वो सबसेट क्या कहलाता है? प्रॉपर सबसेट कहलाता है। जैसे हमने ले लिया ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ यस, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यस। बोला जा रहा है कि ए जो यहाँ लिया गया ए भी फाइनाइट होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपका मेन सेट ही फाइनाइट है, मेन सेट ही फाइनाइट है, तो उससे निकाली गई कुछ चीजें भी तो फाइनाइट होंगी कि नहीं होंगी। और दूसरी कंडीशन, एंड फ्यूअर एलिमेंट देन एस इटसेल्फ, फ्यूअर एलिमेंट्स देन एस इटसेल्फ। और यहाँ पे क्या है? यस से थोड़े से कम एलिमेंट होंगे। बिल्कुल भाई, आप प्रॉपर की बात कर रहे हो तो पहले ही बोल देगा एटलीस्ट वन एलिमेंट कैन नॉट बिलोंग टू सेट यस। तो जब एटलीस्ट वन हो गया तो दैट मीन्स वन तो ऑलरेडी कम हो गया ना। दैट मीन्स आपका क्या हो, फ्यूअर एलिमेंट देन एस इटसेल्फ भी होगा। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? देयर कैन नॉट, देयर कैन नॉट एग्जिस्ट, देयर कैन नॉट एग्जिस्ट a bijection, a bijection between a finite set, a finite set S and a proper, a proper subset of S, proper subset of yes। अब देखो भाई क्या बोला गया, देयर कैन नॉट एग्जिस्ट बाइजेक्शन। यहां पर कोई भी बाइजेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता बिटवीन अ फाइनाइट सेट यस एंड प्रॉपर सबसेट ऑफ एस। सॉरी, क्या बोला गया? कोई प्रॉपर सबसेट ए है और हमारा सेट क्या है? यस है। बोला गया ए से यस में या यस से, देयर कैन नॉट एग्जिस्ट बिटवीन फाइनाइट सेट एंड प्रॉपर सेट। मतलब यस से ए में कभी भी बाइजेक्शन नहीं हो सकता। अगर फंक्शन अप्लाई किया जाए तो यहाँ पे बाइजेक्शन की कंडीशन नहीं होने वाली। यही चीज बोल। अब भाई क्यों नहीं होने वाली? क्यों नहीं होने वाली? अब ध्यान से समझो। अगर हम यहां से ऑन्टो की बात करें, यहां से ऑन्टो की बात करें और यहां से वन वन की बात करें, वन वन और आंटो, बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है? वन वन एंड आंटो। वन वन और आंटो होने की कंडीशन में क्या होते हैं? हमारे एलिमेंट आपस में ए और यस के एलिमेंट क्या हो जाते हैं? इक्वल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। लगभग क्या होते हैं?
ए और यस के एलिमेंट क्या हो जाते हैं, लगभग इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कोडोमेन के भी एलिमेंट का प्री एफ इमेज चाहिए होता है, इनवर्स इमेज चाहिए होता है, और हमारे डोमेन के भी सभी एलिमेंट का क्या होता है, एक एक इमेज चाहिए होती है। तो ऐसी कंडीशन में लगभग क्या होता है, सिमिलर हो जाते हैं। दैट मीन्स जब आपका प्रॉपर है तो एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होगा जो यस से बिलोंग नहीं कर रहा होगा। यस का एलिमेंट एटलीस्ट वन एलिमेंट होगा ए के पास, यस के पास, जो ए में बिलोंग नहीं करेगा। दैट मीन्स एक एलिमेंट कम से कम तो ए के पास नहीं होगा। ए के पास कम से कम एक एलिमेंट अगर नहीं हुआ तो उसकी कंडीशन में आपका बाइजेक्शन फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ में आई बात है कि नहीं आई? जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, चलो हमने ले लिया, यस ले लिया 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमने ले लिया 2 1 4 5, ये ले लिया। अब अगर हम मैपिंग करते हैं, चलो ठीक है मैपिंग करते हैं, तो आपको क्या मिलना है यहाँ से, 2 2 पे गया, 4 4 पे गया, 5 5 पे गया, 1 1 पे गया। लेकिन ये 3 आपका छूट गया। या तो 3 क्या करे, किसी किसी न किसी एलिमेंट पे जाए, किसी न किसी एलिमेंट पे जाए इधर कोडोमेन की तरफ। पहली बात, अगर ये छूट गया तो फंक्शन नहीं बनाया, और अगर ये मैप किया किसी पे, इधर किसी न किसी पे क्या डबल हो जाएगा। और जब हम ऑन टू लेना शुरू करेंगे, किसी एक का एफ इमेज दो मिलेगा, और ऑन टू की कंडीशन ऐसी होती नहीं है, ये तो आपको पता ही है। दैट मीन्स आपका ये फुलफिल नहीं होगा, मतलब आपका ये यस है और आपका ये ए है, यस से ए पे आपका फुलफिल नहीं होगा। बातें समझ में आ रही हैं? तो देयर कैन नॉट एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन बिटवीन अ फाइनाइट सेट यस एंड प्रॉपर सबसेट ऑफ यस। मतलब किसी सेट के प्रॉपर सबसेट के साथ अगर बाइजेक्शन फंक्शन बनाना है तो ये फुलफिल नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं हो रहा होता है। क्लियर है बातें? समझ में आ रही है अच्छे से? डन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं, थर्ड पॉइंट। पॉइंट थर्ड, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, एनी सेट, एनी सेट with the with the bijection property, bijection property between set S and a proper subset of S, proper subset of S is called Dedekind finite, Dedekind finite। इसको क्या बोलते हैं, Dedekind finite बोलते हैं, Dedekind finite बोलते हैं। दैट मीन्स एक टाइप का Dedekind finite या Dedekind एक टाइप की फाइनाइट की डेफिनेशन भी है ना। अभी जस्ट आपको ऊपर हमने बताया था थोड़ा सा, कि अगर कोई सेट ए है, ए क्या हो जाए, किसी 1 2 3 4 सो ऑन यानी पर क्या हो जाए, बाइजेक्शन 1 1 ऑन टू हो जाए, तो सेट ए आपका क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। वो सेट आपका क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। तो वही चीज यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, वही चीज उसी चीज की बात यहाँ पे हो रही है, कि एनी सेट विथ द बाइजेक्शन प्रॉपर्टी, कोई भी सेट अगर बाइजेक्शन प्रॉपर्टी के साथ है, सेट एस और उसके प्रॉपर सबसेट यस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेडकाइंड फाइनाइट बोलते हैं। इसका क्या नया नाम है, डेडकाइंड फाइनाइट बोलते हैं, या डेडकाइंड फाइनाइट सेट बोला जाता है। क्लियर है बात इतनी? डन। इसमें तो कुछ समझाना नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, एवरी डेड काइंड, एवरी डेड काइंड, एवरी डेड काइंड finite set is also, finite set is also a breeded kind, finite set is also finite, finite, but this implication, this implication cannot
कैन नॉट बी प्रूव्ड इन जेएफ। जेडएफ, जेडएफ जानते हैं आप लोग? जेडएफ होता है जर्मेले, मैथमेटिशियन का नाम है जर्मेलो फ्रैंकेल। जर्मेलो फ्रैंकेल एक्सियम, एक्सियम विदाउट द एक्सियम ऑफ चॉइस, विदाउट द एक्सियम ऑफ चॉइस, जेडएफ अलोन, अलोन लिख देते हैं यहाँ पे। ध्यान से समझिएगा, जेडएफ कितने लोग जानते हैं भाई? जिनको नहीं पता है इसको ध्यान रखें। जेडएफ, जेडएफ क्या होता है? जर्मेलो फ्रैंकल एक्सियम विदाउट द एक्सियम ऑफ चॉइस, बिना एक्सियम ऑफ चॉइस का जेडएफ होता है, जर्मेलो फ्रैंकल एक्सियम होता है, इसको बोलते हैं। एवरी डेडकाइंड फाइनाइट सेट, डेडकाइंड फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? सेट और उसके प्रॉपर सेट में बाइजेक्शन की प्रॉपर्टी का होल्ड होना डेडकाइंड फाइनाइट कहलाता है। ठीक है, बोला गया एवरी डेडकाइंड फाइनाइट सेट इज आल्सो फाइनाइट, जितने भी डेडकाइंड फाइनाइट सेट होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। सिंपल सी बात है, डेडकाइंड फाइनाइट बोला जा रहा है तो फाइनाइट होंगे। क्यों? क्योंकि एनी सेट, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कॉमन है। कुछ कॉमन क्या, कुछ सीखने वाली चीज है। एनी सेट विथ द बाइजेक्शन प्रॉपर्टी, यहाँ पे एनी सेट विद द बाइजेक्शन प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ठीक है, अगर ये एनी सेट विद द बाइजेक्शन प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो सेट कैसा भी हो सकता है, फाइनाइट इनफाइनाइट कैसा भी हो सकता है। बट अगर उस सेट के और उसके प्रॉपर सबसेट के दोनों में आपस में कौन सी कंडीशन हो जाए, बाइजेक्शन प्रॉपर्टी का होल्ड हो जाता है। बाइजेक्शन प्रॉपर्टी का होल्ड होना उसको डेड काइंड फाइनाइट बनाता है। उसको क्या क्या बनाता है? डेड काइंड फाइनाइट बनाता है। और डेड काइंड फाइनाइट सेट अपने आप में एक फाइनाइट सेट होता है। डेड काइंड फाइनाइट सेट अपने आप में क्या होता है? एक फाइनाइट सेट होता है। बट दिस इम्प्लीकेशन कैन नॉट बी प्रूव्ड इन जेएफ, बट ये इम्प्लीकेशन अभी प्रूव्ड नहीं है जर्मेलो फ्रैंकल एक्सियम के साथ। ये प्रूव्ड अभी नहीं हो पाया, बट इसके बारे में हम बोल सकते हैं। यह स्टेटमेंट आपको अवेलेबल है किताबों में, कुछ किताबें भी लिखती हैं। अब आपको इन अदर सोशल सोशल मीडिया तो नहीं बोल सकते, और भी आपके जो सर्च साइट है, सर्च इंजन साइट है, वहां पे आपको ये मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, या किसी रिसर्च पेपर में भी मिल सकता है। ऐसी चीजें डन है। तो क्या बोला गया यहाँ पे? एवरी डिटरमाइंड फाइनाइट सेट इज आल्सो फाइनाइट, जितने भी डिटरमाइंड फाइनाइट सेट होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं। बट दिस इम्प्लीकेशन कैन नॉट बी प्रूव्ड इन जेएफ अलोन, ये सिर्फ अब जेएफ अलोन मतलब अकेले जेएफ में प्रूव्ड नहीं किया गया जर्मेलो फ्रैंकल एक्सियम के साथ, विदाउट द एक्सियम ऑफ चॉइस की कंडीशन में ये अभी कैन नॉट बी प्रूव्ड इन जेएफ, कैन नॉट प्रूव्ड। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है? अगली प्रॉपर्टी, एनी बाइजेक्टिव फंक्शन, एनी बाइजेक्टिव, एनी बाइजेक्टिव फंक्शन बिटवीन बिटवीन टू फाइनाइट सेट्स, टू फाइनाइट सेट्स ऑफ द सेम सेम कार्डिनलिटी, सेम कार्डिनलिटी is also is also surjective, is also surjective function, is also surjective function. Similarly, similarly, any surject, any surjection, any surjection between, any surjection between two finite sets, two finite sets
of the same cardinality, same cardinality, वही एल है ये, cardinality is also known injection, also known injection। ठीक, क्या बोला गया फिफ्थ प्रॉपर्टी आपको? एनी बाइजेक्टिव फंक्शन बिटवीन टू फाइनाइट सेट, कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन बिटवीन टू फाइनाइट सेट, दो फाइनाइट सेट के बीच में कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन ऑफ द सेम कार्डिनलिटी, दोनों सेट की कार्डिनलिटी क्या हो, सेम हो, इज आल्सो सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या होगा? सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। अब देखो बाइजेक्टिव, एनी बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? पहले तो आप ये सोचो, एनी बाइजेक्टिव बोला गया, एनी बाइजेक्टिव फंक्शन बिटवीन, यहाँ पे बाइजेक्टिव नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पे इंजेक्टिव होना चाहिए। ये इंजेक्टिव या इंजेक्शन जो भी बोल सकते हो, इंजेक्टिव फंक्शन, एनी इंजेक्टिव फंक्शन, कोई भी इंजेक्टिव फंक्शन हो बिटवीन टू फाइनाइट सेट, बिटवीन टू फाइनाइट सेट, किसी भी दो फाइनाइट सेट के बीच में, ऑफ द सेम कार्डिनलिटी, दोनों सेट आपके कैसे हो, सेम कार्डिनलिटी के हो, उनके पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हो, और वहां पे इंजेक्टिव फंक्शन फुलफिल हो रहा है, एनी इंजेक्टिव फंक्शन बिटवीन टू फाइनाइट सेट, दो फाइनाइट सेट के बीच में इंजेक्टिव फंक्शन अगर फुलफिल हो रहा हो ऑफ ऑफ द सेम कार्डिनलिटी कंडीशन में, इज आल्सो सर्जेक्टिव फंक्शन। ऐसी कंडीशन में वो फंक्शन आपका, सपोज दैट हमने एक सेट ए ले लिया, एक सेट क्या ले लिया, ए ले लिया, और दूसरा सेट हमने क्या ले लिया, बी ले लिया, ए और बी दो सेट लिए, दोनों की कार्डिनलिटी हम मान लेते हैं यन है, दोनों की कार्डिनलिटी क्या है, यन है। अगर इस पर क्या हो रहा है, वन वन फंक्शन अप्लाई हो रहा है और दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, वन वन फंक्शन अप्लाई हो रहा है, दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, तो ये ऑन टू भी होगा, मतलब सर्जेक्शन भी होगा। सिंपल सी बात है। अगर डोमेन के सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज हमको चाहिए को डोमेन के एलिमेंट पर, और डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट्स की संख्या सेम सेम है, यन यन है, दोनों की संख्या क्या है, यन यन है, सेम सेम है। तो सिंपल सी बात है, जितने जितने डोमेन होंगे उतने कोडोमेन इंगेज होंगे, दोनों की मैपिंग और प्री इनवर्स इमेज सिमिलर हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एनी इंजेक्टिव फंक्शन बिटवीन टू फाइनाइट सेट्स ऑफ द सेम कार्डिनलिटी इज आल्सो सर्जेक्टिव फंक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा, अगर हम इसको रिवर्स करें, एनी सर्जेक्शन बिटवीन टू फाइनाइट सेट, एनी सर्जेक्शन बिटवीन टू फाइनाइट सेट्स ऑफ द सेम कार्डिनलिटी इज आल्सो नोन एज इंजेक्शन या इंजेक्टिव। तो अगर हम यहां से बी से ए की तरफ की बात करें तब भी वही कंडीशन फुलफिल होगा, ए से बी की तरफ बात करें तब भी वो कंडीशन फुलफिल होगा। मतलब अगर आपके पास दो फाइनाइट सेट हैं, उनकी कार्डिनलिटी सेम है, और उनके बीच में वन वन फंक्शन फॉलो हो रहा है, वन वन हो रहा है उनके एलिमेंट्स के बीच में, वो सेट्स आपस में वन वन है, तो वो आपस में आन टू भी होंगे, और अगर वो आपस में आन टू हैं तो वो आपस में वन वन भी होंगे। बातें समझ में आई? बट कंडीशन क्या है, दोनों सेट फाइनाइट और सेम कार्डिनलिटी के होने चाहिए। शर्त क्या है, दोनों सेट क्या होने, फाइनाइट और सेम कार्डिनलिटी के होने चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपका वो सेट वन वन और आर टू, दैट मीन्स इन दोनों को मिला के हम बाइजेक्शन बोल सकते हैं। डायरेक्टली बाइजेक्शन प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, बट अलग अलग करके बात करेंगे, अगर वन वन है तो आन टू होगा, वन टू है तो वन वन होगा। डन? क्लियर है बात इतनी? इतना समझ में आ गया? ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, कितना हो गया, 5। सिक्स पॉइंट पे आते हैं। 6, छठा पॉइंट, द यूनियन ऑफ टू फाइनाइट सेट,
द यूनियन ऑफ टू फाइनाइट सेट्स इज फाइनाइट. दैट मीन्स यस यूनियन टी, यस यूनियन टी, कार्डिनलिटी ऑफ यस यूनियन टी लेस और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ यस प्लस कार्डिनलिटी ऑफ टी. इसमें तो किसी को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से. यूनियन ऑफ टू फाइनाइट सेट इज फाइनाइट. किसी दो फाइनाइट सेट का यूनियन अगर आप लोगे तो क्या होगा, फाइनाइट ही मिलेगा. ठीक है. सेवेंथ की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की, द यूनियन ऑफ द यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स इज फाइनाइट इज फाइनाइट. क्या बोला गया, द यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट सेट. मतलब हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट का मल्टीपल कलेक्शन हो जाए. फाइनाइट सेट का मल्टीपल कनेक्शन. और कितना टाइम, फाइनाइट टाइम. कितना टाइम, फाइनाइट टाइम. इनका हम क्या ले लें, यूनियन ले लें. इनका हम क्या ले लें, यूनियन ले लें. तो इनका यूनियन भी हमको क्या मिलेगा, फाइनाइट ही मिलेगा. इनका यूनियन हमको क्या मिलेगा, फाइनाइट ही मिलेगा. मतलब यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, मतलब जितने भी सेट्स हैं आपके, सब के सब क्या हो, फाइनाइट सेट हो. सबके सब क्या हो, फाइनाइट सेट हो. और उनका अगर फाइनाइट टाइम यूनियन ले लिया जाए, उनका अगर फाइनाइट टाइम यूनियन लिया जाए, तो सेट क्या हो जाएगा, उनका कलेक्शन भी फाइनाइट होगा. उनका कलेक्शन क्या होगा, फाइनाइट ही होगा. डन है, क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, एट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट सेट. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइनाइट सेट is also is also finite. That means cardinality of S into T is equal to cardinality of S into cardinality of T. क्या बोला गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट इज आल्सो फाइनाइट. वो हमेशा फाइनाइट ही होते हैं. मतलब क्या हुआ कि दो सेट है एस और टी, इनका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए और इनका अलग अलग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए, तो क्या हुआ, इनके कार्डिनल प्रोडक्ट नहीं, इधर पे अलग अलग इनकी कार्डिनलिटी का प्रोडक्ट लिया जाए, इन दोनों की कार्डिनल प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी लिया जाए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ भी, और इन दोनों के प्रोडक्ट के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे दोनों पे क्या होंगे, सेम होंगे. दैट मीन्स अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट ही रहेंगे, चेंज होने वाले नहीं. क्लियर. नाइन्थ पॉइंट, पावर सेट पावर सेट P of S of finite set of finite set, yes, is finite with with cardinality 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ एस. ये सारे लोग जानते होंगे, मेरी जहां तक उम्मीद है. ये बहुत बीएससी में ही पढ़ा दिया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा. ठीक है, काउंटिंग के नाम पे. ठीक है. ऑल फाइनाइट ऑल फाइनाइट काउंटिव ऑल फाइनाइट सेट आर काउंटेबल आर countable, but not all countable sets are finite. Sets are finite. Sets are finite. अब यहाँ पे ऐसी बात क्यों बोली गई, क्योंकि कुछ काउंटेबल सेट होते हैं जो इनफाइनाइटली काउंटेबल होते हैं. इनफाइनाइटली
काउंटेबल होते हैं, तो उस कंडीशन में जितने सभी काउंटेबल सेट आपके क्या है, सभी काउंटेबल सेट आपके सभी काउंटेबल सेट आपके क्या कंडीशन में हो जाएंगे, सभी काउंटेबल सेट, जैसे कि अ, आपका नेचुरल नंबर ही ले लो ना, एन का सेट ले लो, ये क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट की कंडीशन में जाएगा, क्योंकि अलिफ नल आपकी सबसे छोटी इनफाइनाइट इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी चीजें हैं, जो भी आपके सेट्स होंगे, तो ऑल फाइनाइट सेट्स आर काउंटेबल, जितने भी फाइनाइट सेट होंगे काउंटेबल तो होंगे, बट नॉट ऑल काउंटेबल सेट आर फाइनाइट, बट जितने भी काउंटेबल सेट है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, मस्ट नहीं है वो क्या हो जाए, आपके फाइनाइट सेट ही हो जाए, मस्ट नहीं है आपके फाइनाइट सेट हो जाए। जैसे कि इसके बारे में कुछ ऑथर अलग अलग कंडीशन लिखते हैं, जैसे सम ऑथर सम ऑथर्स लिख देते हैं हम यहाँ पर भी, सम ऑथर्स सम ऑथर्स काउंटेबल मीन्स, सम ऑथर यूज काउंटेबल मीन्स काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट। कुछ ऑथर काउंटेबल का मतलब ही क्या रखते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट, दैट इज नॉट फाइनाइट, दैट इज नॉट फाइनाइट, जिसका मीनिंग ही नहीं होता कि ये फाइनाइट होंगे। ठीक है, कुछ ऑथर पहले से लिख के रखते हैं कि एक काउंटेबली इनफाइनाइट ही है, मतलब जो अभी मैंने ऊपर लिखा ना, ऑल फाइनाइट सेट आर काउंटेबल, सभी फाइनाइट सेट काउंटेबल होते हैं, बट नॉट ऑल काउंटेबल सेट आर फाइनाइट, बट सभी काउंटेबल सेट फाइनाइट नहीं होते, तो उसके बारे में कुछ ऐसे होते जो फाइनाइट होते जो नहीं होते। बट ज्यादातर ऑथर्स क्या करते हैं, काउंटेबल मीन्स ही मान के चलते हैं, तो काउंटेबली इनफाइनाइट की तरफ होगा, काउंटेबल है बट इनफाइनाइट की तरफ होगा। ओके, क्लियर है बातें। तो हम लोगों ने आज डिस्कस किया फाइनाइट सेट के बारे में, फाइनाइट सेट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में। डन, क्लियर है। जिसको भी कोई दिक्कत हो, जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आए, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, सबके आपके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में होते हैं, आपके स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, कहीं से भी आप ज्वाइन करके अपने क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, और मेरी उम्मीद यही है आप सभी से कि सभी लोग मेहनत करके पढ़ रहे होंगे, अभी जून में एग्जाम होने वाला है, आप उसके लिए लगे रहिए। और हाँ, टेस्ट सीरीज की बात है कि जितने लोग टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज बाई करना चाहते हैं, उनके लिए हर पेपर के टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज बन चुके हैं आपके जून के एक रिगार्डिंग। तो अगर आप बाई करना चाहते हैं या फिर, तो वैसे भी बाई का बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है, आप लोग ग्रुप पे कांटेक्ट करके वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे है, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको डाटा चाहिए वो आप वहां पे कलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, वहां पे डिस्कशन कर सकते हैं, पीडीएफ बुक्स अवेलेबल है, वहां पे लिंक्स अवेलेबल है बुक्स की। ओके, तो आज का लेक्चर हम इसी पे बंद करते हैं, फाइनाइट सेट पे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट सेट के बारे में, इनफाइनाइट से अब देखो फाइनाइट, इनफाइनाइट, इसके बाद कुछ टॉपिक्स के बाद हम फिर से आपके नेट और जेआरएफ एनबीएचएम टीआईएफआर के क्वेश्चंस पे आए, जैसे हम हर टॉपिक्स के बाद कुछ ना क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का सॉल्व कराते हैं, तो हर टॉपिक्स के बाद आपके क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। और साथ में आपका टेस्ट सीरीज रेडी है, जिसको भी ज्वाइन करना है उसको आप टेलीग्राम या टेलीग्राम नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन होके वहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।